डेली अपने शरीर का ध्यान रख पाए और डेली एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाए। तो फिटनेस का गोल क्या होता है? व्हाट इज द गोल ऑफ फिटनेस? आप में से हो सकता है किसी को अपना वेट कम करना है, हो सकता है कोई व्यक्ति बीमारियों में फंस चुका है और आप चाहते हैं कि यार बहुत हो गया अब ये बीमारियों वाली जिंदगी, दवाइयों वाली जिंदगी, अब ये दवाइयों वाली जिंदगी नहीं जीनी है। किसी को जॉइंट हेल्थ में इशू हो सकता है, यानी कि आपको जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। मरेगा। 80% लोगों का डाइजेशन खराब रहता है, तो डाइजेशन का इशू आपको हो सकता है। एनर्जी, फिटनेस और स्टेमिना मतलब कि अच्छा रखने का आपका गोल हो सकता है। हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने का आपका गोल हो सकता है। और हम समय से पहले बुढ़ापे में ना प्रवेश करें, ये भी हमारा एक गोल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जो आपको सेहत के बारे में बता रहा हूँ, मेरी सेहत कैसी थी, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरी सेहत भी अच्छी नहीं थी। ये मैं आज से हमारी 12 साल पहले की तस्वीर है। आज से 12 साल पहले हम हस्बैंड वाइफ ऐसे दिखाई देते। मेरा वेट बहुत कम था, मेरा वेट 52 केजी था और मेरी वाइफ का वेट बहुत ज्यादा था, इनका वेट 80 केजी। तो हमने अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए बहुत सारे कुछ नुस्खे अपनाए थे, जो भी नुस्खे हम अपनाते हैं। मैंने वेट गेन करने के लिए चना खाना, काला चना खाना, गुड़ खाना, केला खाना, उसके बाद काफी तरह के कुछ कैप्सूल्स खाना, लेकिन वीकनेस जो है वो बनी रहती थी हमेशा और कभी भी सेहत में जो है सुधार जो है वो नहीं होता था और वेट गेन नहीं होता। ये मेरे बारे में। उसके बाद मैडम के बारे में, अपनी वाइफ क्या क्या करते थे। नींबू पानी, जीरा पानी, सोना स्लिम बेल्ट। हम सुबह से उठकर 4-4 किलोमीटर सैर भी करते थे। खाना पीना छोड़ के भी देखा हमने। तो खाना पीना छोड़ने से उल्टा और कमजोरी आ जाती। तो जो भी ये चीजें करते थे, तो उसमें कुछ विशेष बदलाव होता नहीं था। 1 किलो 2 किलो घटा और जैसे ही हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हम खुद ही अपना जुगाड़ ही लगाते रहते थे। और जैसे ही हमें ये कम्युनिटी मिली, हमें ये इस कम्युनिटी की विशेष बात क्या है कि आप अपना खाना पीना बदल कर अपनी सेहत में सुधार ला सकते हैं। यस। तो हमने अपने अपने खाने पीने को बदला, हमारे हमें कोचेस मिले और उन्होंने हमें गाइड किया। इस कम्युनिटी में रोज हमें जुड़ने का मौका मिला। जैसे हमारे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, तो रोज स्कूल जाते हैं तो फिर बच्चे को रोज एक माहौल मिलता है पढ़ने का। उसी तरीके से हमें रोज यहाँ पे माहौल मिलने लगा अपनी सेहत को अच्छा करने का। और जिससे हमारी सेहत में क्या बदलाव आया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी सेहत कुछ ऐसी थी और मैंने अपना वेट गेन किया। हाँ। उसके बाद मेरी वाइफ की सेहत ऐसी थी। ये इनकी 23 साल की फोटो है, एट द एज ऑफ 23। इनकी सेहत को अच्छा करने के लिए हमने लगभग 6.5 लाख रुपए का लोन भी उठाया हुआ था अपने रिश्तेदारों से। और इन्हें दिखाने के लिए हम चेन्नई तक गए थे, MS रवैया हॉस्पिटल में। सो डॉक्टर की दो सलाहें थी। पहली सलाह थी उसकी, जहाँ तो इनका वजन घटाइए। दूसरी सलाह थी, जहाँ तो इन्हें 10 तरह की दवाइयां खिलाइए। लेकिन ये 10 तरह की दवाइयां खिलाने से इनकी सेहत में दुष्प्रभाव होगा ही होगा। आप कोई भी दवाई उठा के देख लीजिए, उसके पीछे लिखा होता है शेड्यूल एज ड्रग, यानी कि 3 महीने से ज्यादा यदि आप दवाई खाएंगे, अगर किसी को डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी है, या कभी भी आप दवाई खाते हैं, उसके पीछे देख लीजिए। जिंदगी में पहली बार ऐसा डॉक्टर मिला हमें जिसने हमें ये बताया कि ये दवाई के पीछे लिखा होता है शेड्यूल एज ड्रग, और 3 महीने से ज्यादा दवाई खाएंगे तो ये आपकी आदत बन जाती है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आपकी लीवर, किडनी और आपकी ओवरऑल हेल्थ को कम करती है। तो अगर आप इन्हें 10 तरह की दवाइयां खिलाएंगे तो इनकी 10 साल आयु कम हो जाएगी। और हम में से कोई नहीं चाहता हमारी 10 साल आयु कम हो। हम चाहते हैं हम अपनी भरपूर आयु जो है, भरपूर जीवन जी कर जाए। तो इस तरीके से हमारे जीवन में परिस्थितियां थी और हम चेन्नई से वापिस आए अपने घर। हम एक हमारे हमारे कोच मिले, उन्होंने हमें हमारी सेहत के बारे में गाइड किया। लेकिन पहली बार विश्वास नहीं हो रहा था, है ना। जब जब आदमी हर तरफ से हारा हुआ होता है और उस समय उसे कोई बोले कि नहीं आपका सेहत में सुधार हो सकता है, तो विश्वास नहीं होता है। तो पहली बार उन्होंने बताया कि इस तरीके से आपकी मेरा सेहत में बदलाव आया है और आपकी सेहत में भी आ सकता है। मैंने कहा नहीं, हम चेन्नई तक जाके दिखा कर आए हैं, हमें अभी तक बदलाव नहीं आया, तो क्या है। तो मैंने 15 दिन जो है टाल मटोल की। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं करेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद दोबारा उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि सर, आप
इतनी परेशानी आप झेल चुके हैं, चेन्नई तक आप जाकर आ चुके हैं, लेकिन कोई समाधान तो हुआ नहीं। तो एक आखिरी प्रयास करके देखिए, क्या पता हो गया तो। नहीं पे तो आप ऑलरेडी बैठे। तो ये बात मुझे थोड़ा अच्छा पिंच हो गया। मैंने कहा नहीं, ये आदमी ठीक बोल रहा है कि कुछ नहीं तो ऑलरेडी है ना, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 1 महीना कोशिश की जाए, 1 महीना ट्राई किया जाए, तो 1 महीने में कुछ ना कुछ बदलाव तो समझ आ सकता है। तो मैंने कहा आप बताइए आपका क्या डाइट प्लान है, क्या न्यूट्रिशन प्लान है, हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने अपनी वाइफ को न्यूट्रिशन प्लान, डाइट प्लान यूज करवाया। सबसे पहले वाइफ को यूज करवाया, मैंने दूसरे नंबर पे यूज किया। और मेरी वाइफ ने पहले ही 7 दिन में, वो जो सारा दिन सोए रहते थे, हाँ यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, बेचैनी घबराहट होती थी और काम करने का मन नहीं करता था, आलस रहती थी, सुस्ती रहती थी, तो पहले 1 हफ्ते में वो गायब हो गया। 15 दिन में उनका 1 से 1.5 किलो वेट कम हुआ और 1 महीने में उनका 3 केजी वेट कम हुआ और 4 महीने में उन्होंने अपना 16 केजी वेट कम किया। दैट इज अनबिलीवेबल। और मैं अभी उनकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये रहे। सो यहाँ पे उनकी एज है 23 और यहाँ पे उनकी एज है 36। आप सोच सकते हैं, उम्र बढ़ने से इंसान, ये ऐसा लग रहा है कि ये वाली तस्वीर 36 साल की है और ये वाली तस्वीर 23 साल की है। उल्टा लग रहा है, लेकिन ये है उल्टा है। ये 23 साल की तस्वीर है और ये जो तस्वीर है ये 36 साल की। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम और सेहतमंद हो रहे हैं और फिट हो रहे हैं। तो ये हमारे बारे में था, हमारी सेहत में जो बदलाव आया। और अब हम आगे और सेहत के बारे में बात करें। तो आज हमारा ये सेशन, आज जैसे क्या है 3 तारीख है, तो आज मैं पहली बार सेहत के बारे में गाइड कर रहा हूं आप सब लोगों को। हमारे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आप जिन भी लोगों को मदद करना चाहते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख तक ये सेशन मैं ही लेने वाला हूं। तो अगले 4 दिन और आज को मिलाकर 3 को निकाल दिया जाए, 4, 5, 6, 7, तो अगले 4 दिन और आप और जिन भी लोगों को आप सहयोग करना चाहते हैं उन्हें ये मॉर्निंग फिटनेस प्रोग्राम का लिंक दे सकते हैं। 7 तारीख तक हेल्थ टॉक प्रोग्राम मैं ही करने वाला हूं और हम इस मिशन में और बहुत सारे लोगों को सहयोग करने वाले हैं। तो आपके माध्यम से भी लोगों की सेहत में बदलाव आ सकता है। तो मेरा यही आपको कहना रहेगा कि रोज कम से कम 10 लोगों को ये हमारा कम्युनिटी के बारे में जानने का मौका जरूर दिया जाए। क्योंकि मैं अभी हमारे पांडे सर हैं यहाँ पर, होंगे पांडे सर, तो HN पांडे सर के साथ हम एक व्यक्ति के साथ मिलने गए, उनके सीनियर थे और उनका कहना है हम 55 साल से मुजफ्फरपुर में हैं, हमें आपके बारे में पता क्यों नहीं लगा। तो मतलब दुनिया बहुत परेशान है। तो यदि आपके माध्यम से किसी की सेहत में और किसी के जीवन में बदलाव आ पाए, दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। आप अपने जान पहचान वालों और जो आपके वैसे आपके सर्कल में लोग हैं उन्हें आप लिंक शेयर करें, उन्हें बताएं कि उनकी भी सेहत अच्छी हो सकती है। आप 1 बार या 2 बार हमारा सेशन देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों की सेहत में जो है वो बदलाव आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल, हमारी सेहत खराब क्यों? पहला सवाल, जो लोग ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी मेंबर है वो भी और जो लोग नए हैं वो भी। अब आप ये जानने आए हैं कि कैसे हमारी सेहत अच्छी हो, वो भी बताएंगे। लेकिन अब उससे पहले आते हैं कि सेहत खराब क्यों होती है। तो अब सेहत खराब होने के लिए हम कुछ अलग कर रहे हैं क्या? हम में से कोई भी चाहता है कि हमारी सेहत खराब हो जाए? कोई नहीं चाहता है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी सेहत अच्छी रहे। अब सेहत खराब क्यों होती है? सेहत खराब होती है भोजन के बारे में एक नियम है, उस नियम की अवहेलना करने से। और वो भोजन का नियम क्या है? भोजन कभी भी खाना चाहिए तो वो शरीर की जरूरत के अनुसार खाइए, इच्छा के अनुसार नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली हम भोजन जो खाते हैं वो जरूरत के अनुसार नहीं खाते हैं, इच्छा के अनुसार खाते हैं। यानी कि अगर हमें अभी इच्छा करेगी, दोपहर को इच्छा करेगी कि नहीं यार चलो मिठाई खाते हैं आज, तो हम चले जाएंगे मिठाई खाने। हाँ, कहीं हम बाहर से मार्केट से घर आ रहे हैं शाम को, हमें इच्छा करेगी कि नहीं यार समोसा खाना है, तो हम अकेला नहीं खाएंगे, हम कुछ समोसे पैक करवा लेंगे और हम घर वालों के साथ बैठकर खाएंगे। हाँ, आज अगर बारिश हो जाए तो बारिश के मौसम में कुछ लोगों को हलवा खाना बहुत पसंद लगता है ना, इच्छा होती है। लेकिन ये सारी चीजें आपके शरीर की जरूरत नहीं है। आपके शरीर की जरूरत ज्यादा तेल मसाला
फैट, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आपके शरीर की जरूरत सारे दिन में सिर्फ 1200 कैलोरीज है, और 1200 कैलोरीज से ऊपर जो भी आप भोजन करते हैं वो शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा, वो फायदा नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, हम में से हर कोई व्यक्ति जब भोजन खाता है, आज की डेट में हम भोजन क्यों खाते हैं? तंदुरुस्त रहने के लिए, फिट रहने के लिए। तो हमें आज की डेट में जब हम खाना खाते हैं, दोपहर को जब आप खाना खाते हैं, जब सुबह खाना खाते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, खाना खाने के बाद सुस्ती आती है या एनर्जी आती है? खाना खाने के बाद सुस्ती आती है, एनर्जी नहीं आती। तो वो खाना खाने के बाद सुस्ती क्यों आती है, एनर्जी क्यों नहीं आती है? तो इसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो है। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि खाना खाने के बाद सुस्ती क्यों आती है और एनर्जी क्यों नहीं आती है। क्योंकि खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जा रही है। और ये वीडियो हम देखते हैं और इस वीडियो से आपको पता चलेगा, और उसके बाद आगे मैं और आपसे कुछ विशेष बात करूंगा और कुछ लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी सेहत में जो है बदलाव लाया है, और आप इस कम्युनिटी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये रहा वीडियो, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद बात करते हैं। एक मिनट। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की ये बात अब सच साबित हो रही है। IDA का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। IDA के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। IDA ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। NIN ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है।
जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। NSSO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या समझा कि हमारी सेहत खराब होने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है। अब न्यूट्रिशन को अगर मैं आपको सामान्य शब्दों में बताऊं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, हमारे वो जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन में से हमें कुछ ऐसा कुछ पदार्थ मिलता है, ऐसा कुछ पोषक तत्व मिलते हैं जो कि हमारे शरीर को फिट रखने में, ध्यान दीजिएगा, शरीर को फिट रखने में, शरीर को व्यवस्थित रखने में, शरीर को बीमारियों से बचा के रखने में, शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने में, शरीर की प्रोटेक्शन बना के रखने में हमें जो है सहयोग करता है। दूध हम पीते हैं, दाल हम खाते हैं, नॉनवेज हम खाते हैं, इन चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन अभी अभी क्या देखा हमने कि मसूर की दाल में 10% जो है प्रोटीन कम हो गया, नंबर 1। नंबर 2, भारत में दूध का उत्पादन है 16,000 करोड़ टन। लिखना है तो लिख लो। भारत में दूध का उत्पादन है 16,000 करोड़ टन, लेकिन भारत में दूध की खपत है 64,000 करोड़ टन। तो यानी कि जितनी खपत है उत्पादन उसका 25% है। तो बाकी का जो 75% है वो सल्फेट वाला दूध हम पी रहे हैं। हम सल्फेट वाला दूध पी रहे हैं, और सल्फेट और हैप्लॉइड बी ग्रोथ हार्मोन वाला दूध हम पी रहे हैं। अब ग्रोथ हार्मोन, हैप्लॉइड बी ग्रोथ हार्मोन वाला दूध जब हम पीते हैं, ये जो ग्रोथ हार्मोन दूध में भी मिक्स किया जाता है, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो वो चिकन खाते हैं, आप उस छोटे से मुर्गे को 45 दिन में इतना बड़ा मुर्गा बना दिया जाता है, चूजे को, तो उसमें भी वो इंजेक्शन लगाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन डाला जाता है। उससे क्या होता है, आपके गाल गोलू मोलू होते हैं, आपके यहाँ पे चर्बी आती है, आपका लीवर फैटी होता है, डबल चिन आती है, और यहाँ पर जेंट्स को भी लेडीज की तरह चेस्ट बनना शुरू हो जाता है ना, और हमारी फिटनेस खराब होना शुरू है। और इस ग्रोथ हार्मोन के कारण 60% हमारी जो बच्चियां हैं उनमें मां बनने की संभावना खत्म होती जा रही है, और 40% हमारे जो बच्चे हैं, है ना, जो युवा हैं, उनमें बाप बनने की क्षमता ही नहीं है, उनमें टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ही हल्का है, राइट। तो अब ये हुआ हमारे भोजन को लेकर। यस, तो अब हमें अपने खाने पीने को चेंज करने की जरूरत है, यानी कि जो खाना पीना हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। आप अपने घर पे भिंडी, करेला, परवल, ये सब कुछ आपके घर में आपने बगीचा लगाया है और वहां पे ये सब्जियां उग रही, और अगर गोभी आपके पास नहीं है तो गोभी आपको मार्केट से लानी पड़ेगी। तो ये कम्युनिटी आपको हेल्थ के बारे में गाइड करेगी, ये कम्युनिटी आपका खाना पीना चेंज करेगी, ये कम्युनिटी आपको कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी जिसे आप डेली अपनी डाइट के साथ यूज करेंगे, और आपकी सेहत में एक जादुई परिवर्तन आएगा। मैं भी मिलवाऊंगा आपको लोगों से। बट चीयर्स फॉर गुड हेल्थ। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं ये सर सुबह सुबह क्या पी रहे हैं, ये जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। हाँ, ये जैसे ग्रीन टी होती है वैसे ही इसे हम एनर्जी टी बोलते हैं। इसका फायदा क्या है, सुबह पैरों के बल बैठ के पीते हैं तो 2 गिलास पीने से कब्ज नहीं रहती, दिन में 6 गिलास पिएंगे गैस नहीं रहेगी। कभी तेल मसाला भोज भात खाया है, आधे घंटे के बाद 2 गिलास पिएंगे, हमारे लीवर में से तेल मसाला फैट कोलेस्ट्रॉल निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जब कभी पार्टी भोज खाने गए तो जो भारी खाना होता है वो हमारे शरीर में पचने के लिए 6 घंटे लेता है, 6 आवर्स। लेकिन जब उसके बाद हम आधे घंटे बाद ये 2 गिलास पिएंगे तो हमारे लीवर में से तेल मसाला फैट कोलेस्ट्रॉल निकाल देगा। चाय के 1 कप में 100 कैलोरीज होती है, इसके 1 कप में सिर्फ 4 कैलोरीज होती है। तो इट इज और आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। जब बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो शरीर में बीमारी कम बनती है, और दूसरा जिन्हें वेट लॉस करना है उन्हें फायदा हो। तो चीयर्स फॉर गुड हेल्थ। तो अब मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाने वाला हूं, जैसे हमारी सेहत में जो बदलाव आया
और उनकी सेहत में भी क्या बदलाव आया है, उनसे हम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम रमेश जी से मिलते हैं। हमारे साथ रमेश जी यहाँ पे होंगे। रमेश जी, आप हैंड रेस करके आगे आइए ताकि हम आपका रिजल्ट ले पाए। यस, ये रहे रमेश। एक मिनट। ललन कुमार के नाम से ज्वाइन है आप। एक मिनट, ये लीजिए, ये लीजिए। तो रमेश जी हमारे साथ हैं। तो रमेश जी, आप बताइए, आप इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले आप क्यों जुड़े इस कम्युनिटी के साथ? आपको क्या क्या समस्याएं थी, ये बताइए। ये कम्युनिटी में मेरे आने का पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी को इस सेहत और समृद्धि की कम्युनिटी में। हमने पढ़ाई की, बहुत सारी पढ़ाई की। आज तक इस तरह की पढ़ाई हमको कहीं नहीं मिली, जिसके कारण आज तक हम अपने हेल्थ को कभी ठीक नहीं कर पाए। इनके ठीक करने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। मेरी पत्नी ने हमको जीरा पानी, नींबू पानी डेली सुबह को हमको मॉर्निंग में दे देती थी और उनको हमने सेवन किया, जिससे भी हमारा वजन कभी कम नहीं हुआ। और जब हमको इस कम्युनिटी का रमेश जी, आपका वजन पहले कितना था और उस बढ़े हुए वजन से आपको क्या क्या समस्याएं थी, पहले ये बताइए। हमारी वजन इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरा वजन जो है 83 किलो वजन हो गया था। और ये हम इस कम्युनिटी में रह करके जनवरी से लेकर 83 किलो वजन आपका जो। एक मिनट, आप मेरे साथ बात करिए। जो मैं पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए आप। आपका वेट 83 किलो था, तो 83 किलो वजन से आपको क्या क्या समस्या है? सर, चलने फिरने में दिक्कत होती थी और बिजली का जो हम काम करते उस समय भी पोल वगैरह पे भी काम करने में हमको परेशानी होती थी। सोने उठने बैठने में भी परेशानी होती थी। खर्राटा की समस्या थी हमको, तो ये हमेशा ज्वाइंट पेन की समस्या बना रहता। यानी कि आपको ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम था, खर्राटा होता था, चलने फिरने में दिक्कत होता था। तो ये समस्या कब से थी? आपको कितने सालों से आपका वजन बढ़ा हुआ? लगभग ये 8 सालों से थी सर हमको। 8 सालों से आपका वेट बढ़ा हुआ था? जी सर। तो अपना वजन कम करने के लिए क्या क्या किए आप? वजन कम करने के लिए सर सुबह में मॉर्निंग वॉक किए, जीरा पानी लिए, नींबू पानी लिए, उसके बाद जिम ज्वाइन किए और बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं से हमको रिजल्ट नहीं मिला। ओके, तो जब आप इस कम्युनिटी से जुड़े तो आपको पहले हफ्ते क्या फायदा हुआ, 15 दिन में क्या फायदा हुआ, 1 महीने में क्या फायदा हुआ और टोटल आपको क्या फायदा हुआ? पहले जब हम इस कम्युनिटी में आए और इस कम्युनिटी में रह करके इसका नंबर 1 उत्पाद को हमने खाया, शेक पिया, फ्रेश लिया और बाकी भी न्यूट्रिशन को हमने लेना प्रारंभ किया, तो हमारे बॉडी में जितने हमारे हेल्थ इश्यू थे वो धीरे दिन प्रतिदिन कमते गया और आज हम 81 किलो से हमने 68 किलो पे आ गया और एक अच्छे हैप्पी लाइफ को लीड करने लगे। और मेरे जो समस्या थी खर्राटा वगैरह वो सब खत्म हो गई। ज्वाइंट पेन की समस्या खत्म हो गई। अब किसी भी तरह का हमको कोई परेशानी नहीं है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आप देख रहे हैं रमेश जी पहले 81 किलो के कैसे दिखाई देते थे और आज 68 किलो के कैसे दिखाई देते हैं। तो रमेश जी,